नीतीश कुमार को लेके जो है जिस तरह से कल बैठक हुई और उनको प्रेसिडेंट बनाया गया, अपनी अपनी ही पार्टी के वो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद में केसी त्यागी का बयान आता है कि वो एक आइडिया से भरे हुए प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए तैयार हैं। और इस तरह से उन्होंने एड्रेस करके बोला कि जो नीतीश कुमार हैं वो एक आइडिया वाले जो है प्राइम मिनिस्टर हैं। उसे कैसे देखते हैं? देखिए, जिस दल के नेता होते हैं वो अपने दल के जो नेतृत्व है उसके बारे में अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन ये सवाल ये है कि इतने साल हुकूमत करने के बाद भी बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांगता है, अपने को गरीब राज्य कहता है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ जो बाद में राज्य बने वो बिहार से काफ़ी आगे चले गए। वहाँ उद्योग बड़ी तादाद में लग गए, रोजगार के लिए दुनिया के लोग जा रहे हैं। लेकिन बिहार में आज भी बिहार के लोग रोजगार के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं। तो एक आइडियल स्टेट बिहार नहीं कहा जा सकता है। और इस आधार पर यह कहना कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने, तो प्रधानमंत्री का पद तो खाली होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जदयू में जब ये ख्वाब दिखाया गया ललन सिंह जी के जरिए, लालू यादव जी के जरिए कि नीतीश कुमार जी को एनडीए का संयोजक बनाया जाएगा, ये ख्वाब दिखाया गया कि विपक्ष का चेहरा बनाया जाएगा, और जब ये सब कुछ नहीं बन सके तो अपनी पार्टी में अध्यक्ष बना दिया। नीतीश जी जब अध्यक्ष नहीं थे तो बड़े नेता तो थे ही अपनी पार्टी के, और वो अध्यक्ष बनाते थे। अब अध्यक्ष खुद बन गए तो इससे क्या संदेश जाता है? यानी कुछ नहीं मिला तो अपने दल में ही अध्यक्ष बन गए। इससे न बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला है, न देश की राजनीति पे फर्क पड़ने वाला है, न जदयू की कोई राजनीति पे फर्क पड़ने वाला है। सिर्फ बिहार में जिसके सिर्फ 45 एमएलए हों, वो पार्टी सिर्फ बिहार में ही की पार्टी कही जाती हो, और अगर वो ख्वाब देखते हैं कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो ख्वाब देखने पर तो किसी को रोक नहीं है। लेकिन न तो कांग्रेस मानने वाली है, न ममता जी मानने वाली है, न अरविंद केजरीवाल मानने वाले हैं। और इससे साफ जाहिर हो गया है कि उनको एनडीए अलायंस कोई महत्व नहीं दे रहा, इसलिए अपनी पार्टी में उन्होंने महत्व पा लिया है। जी। सर, 2024 को लेके लोकसभा जिस तरह से डेवलपमेंट इंडी ब्लॉक में चल रही है उसको लेकर कल पीएम मोदी ने बोला कि हमारा जो देश है उसको मिली जुली सरकार की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने ये भी बोला कि 30 साल तक हम लोगों ने बहुत कुछ नुकसान सहा है इसी अनस्टेबल जो सरकारें रही हैं उसके चलते। नहीं, देखिए, मिली जुली सरकार का दौर चला गया है, जनता उब गई है। अब जनता को एक नेता मिल गया है और उसको छोड़ने को जनता तैयार नहीं है। अब एक पार्टी, एक नेता, एक निशान के साथ देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, और इकट्ठे होकर फिर से उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश पूरी तरह तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, पूरे दुनिया में इनके नाम का डंका बज रहा है, और इनके नाम को पूरे दुनिया ने जाना है कि एक ऐसा नेता है जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा, एक ऐसा नेता है जो विश्व गुरु भारत को बनाएगा। तो इसलिए कहीं कोई मुकाबला ही नहीं है। अब कितनी खिचड़ी कोई पका ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जी। सर, आपको लेकर रिव्यू पिटीशन फिर से डाली गई है जिसके ऊपर पीएम मोदी ने एक बार फिर स्टेटमेंट देते हुए बोला कि डिस्पाइट नेहरू सेइंग घिसते घिसते, नेहरू जी ने भी एक बार पार्लियामेंट में बोला था कि घिसते घिसते जो है एक दिन ये सब चला जाएगा, जो आर्टिकल 370 है या जो है वो डिसअपेयर हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 370 डिसअपियर हो गया है, और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि ये फिर से कभी वापस आना नहीं है, यही बात प्रधानमंत्री जी ने कहा है, यही बात कश्मीर की भी जनता जानती है। और आर्टिकल 370 ख़त्म होने से
कश्मीर के अंदर कितना लोगों को अधिकार मिला है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितनी तरक्की हो रही है। और जम्मू कश्मीर भी तेज़ी से तरक्की करने वाले राज्य की श्रेणी में आ गया है। वहाँ पर जो एलजी हैं मनोज सिन्हा जी बेहतरीन काम कर रहे हैं और वहाँ की जनता में बहुत विश्वास बढ़ा है। जी सर, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।